नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की धड़कन यानी लोकसभा के बारे में। ये वो जगह है जहां देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं और जहां हमारी आपकी आवाज गूंजती है। तो चलिए इस बेहद जरूरी सदन को और करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमारे संसद का वो कौन सा सदन है जिसके सदस्यों को जनता यानी हम और आप सीधे वोट देकर चुनते हैं? बिल्कुल सही, इसका जवाब है लोकसभा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, लोगों का सदन। ये हमें याद दिलाता है कि इसकी असली ताकत भारत की जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यहां भेजती है। आज हम लोकसभा को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले इसका एक छोटा सा परिचय, फिर इसके सदस्य और सीटें, इसके बाद देखेंगे कि सदन के पास क्या शक्तियां हैं, फिर अध्यक्ष की भूमिका और आखिर में इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्ने पलटेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लोकसभा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये काम कैसे करती है। संसद की कार्यवाही में एक बहुत ही दिलचस्प वक्त होता है जिसे कहते हैं शून्यकाल या 0 आवर। असल में ये एक तरह का प्रश्नोत्तर सत्र है जहां सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। ये सरकार को सीधे जवाबदेह ठहराने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, लोकसभा की बैठकें तो पूरे साल चलती नहीं हैं, तो सवाल ये उठता है कि कानून के हिसाब से सदन को साल में कम से कम कितनी बार मिलना ही पड़ता है? इसका सही जवाब है साल में कम से कम 2 बार। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि सरकार के कामकाज पर लगातार नजर रखी जाए। इसीलिए सदन की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अब जरा नंबरों की बात करते हैं। लोकसभा में आखिर कितने सदस्य होते हैं और सीटें कैसे बढ़ती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब संविधान बना था तब इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज की तारीख में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मतलब लोगों के सदन का सदस्य बनना है, तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? जी, ये उम्र है 25 साल। ये इसलिए रखा गया है ताकि देश के युवा भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ये दिलचस्प है कि राज्यसभा के लिए यही उम्र 30 साल है। अब यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका जो आधार है वो 1971 की जनगणना है। सोचिए, मतलब पिछले 50 सालों में आबादी इतनी बदल गई, लेकिन सीटों का बंटवारा उसी पुराने आंकड़े पर टिका है। ये आज भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा है। और इसी पुरानी व्यवस्था का नतीजा हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य लोकसभा में 80 सांसद भेजता है, वहीं दूसरी तरफ नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम जैसे राज्यों से सिर्फ एक सांसद आता है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी सदस्यों वाले सदन के पास आखिर ताकत क्या है? आइए जानते हैं कि लोकसभा असल में कितनी पावरफुल है। देखिए, लोकसभा की सबसे बड़ी ताकत है देश के खजाने पर उसका कंट्रोल। सरकार का बजट हो या पैसों से जुड़ा कोई भी कानून, जिसे हम वित्त विधेयक या मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश और पास हो सकता है। और तो और, सरकार बनी रहेगी या गिर जाएगी ये तय करने वाला अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन क्या कोई ऐसी खास स्थिति है जब इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही हालत में, जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो। ऐसी स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि देश पर आए संकट के समय राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। इतने शक्तिशाली सदन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसकी कार्यवाही को व्यवस्थित रखने के लिए एक अध्यक्ष यानी स्पीकर की जरूरत होती है। चलिए स्पीकर की इस अहम भूमिका को समझते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को सांसद अपने में से ही चुनते हैं। वो सिर्फ एक मॉडरेटर नहीं होते, बल्कि एक रेफरी की तरह काम करते हैं। अगर किसी बिल पर वोट बराबर हो जाएं, तो उनका निर्णायक मत ही फैसला करता है। और हाँ, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये सर्टिफाई करने की आखिरी पावर भी सिर्फ स्पीकर के पास ही होती है। हर बार जब नई लोकसभा बनती है तो एक परमानेंट स्पीकर चुनने से पहले राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इनका मुख्य काम होता है नए सांसदों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। और अब आखिर में चलिए लोकसभा के इतिहास के कुछ सबसे अहम चेहरों और उनके बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं।
ये वो कुछ नाम हैं जिन्होंने लोकसभा के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर थे, तो अनंत शयनम आपंगर पहले डिप्टी स्पीकर, बलराम जाखड़ ने सबसे लंबे समय तक स्पीकर का पद संभाला और मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर बनी। असल में जीवी मावलंकर की भूमिका इतनी ज्यादा अहम थी कि उन्हें लोकसभा का जनक या फादर ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ही सदन की प्रक्रियाओं और परंपराओं की वो मजबूत नींव रखी थी जिनका पालन आज भी होता है। और अंत में यही बात सबसे अहम है कि देश के पैसे पर, देश के खजाने पर पूरा कंट्रोल रखकर ही लोकसभा जनता की इच्छा का सही मायनों में प्रतिनिधित्व करती है। और यही शक्ति इसे भारतीय लोकतंत्र का दिल बनाती है, वो जगह जहां लोगों की आवाज़ सबसे ज्यादा मायने रखती है।